नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शव स्पीक में। दोस्तों, आपको नारायण नारायण, जय श्री नारायण नारायण। दोस्तों, आपने ये सुना होगा, ये कौन कहता था? तो अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ नारद मुनि के जीवन की कथा के बारे में। नारद मुनि कौन थे? वो नारद मुनि क्यों कहते थे नारायण नारायण? उनका जन्म, इतिहास, कथा और उनके किए गए चमत्कार। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब भी किसी ने नारायण नारायण कहा तो समझ लीजिए वहाँ नारद मुनि की उपस्थिति है। लेकिन सवाल ये है, नारद मुनि कौन थे? वह हमेशा नारायण नारायण क्यों कहते थे? क्या वे सच में झगड़े करवाते थे या कोई गहरी लीला थी? आज हम जानेंगे नारद मुनि की सच्ची पहचान, जन्म, इतिहास और चमत्कार। नारद मुनि कौन थे? नारद मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, त्रिलोक स्वर्ग में विचरने वाले, स्वर्ग पृथ्वी पाताल में भगवान विष्णु के परम भक्त, देवताओं और असुरों दोनों के मार्गदर्शक। नारद मुनि को कहा जाता देव ऋषि, यानी देवताओं में ऋषि और ऋषियों में देवता। नारद मुनि का जन्म, इतिहास अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। भागवत पुराण के अनुसार नारद मुनि का जन्म पहले एक साधारण दासी पुत्र के रूप में हुआ था। माँ एक ऋषियों की सेवा करने वाली दासी थी। बचपन में नारद ने संतों की सेवा की, उनके प्रवचन सुने और भगवान विष्णु का नाम जपा। उन्हीं संस्कारों के कारण उनका अगला जन्म ब्रह्मा जी के मानव पुत्र के रूप में हुआ। ये हमें सिखाता है कि सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब बात आती है नारद मुनि यानी कि नारायण नारायण क्यों कहते थे। इसका गहरा रहस्य है दोस्तों। नारायण का अर्थ है नर यानी कि जीव, अयन यानी कि आश्रय। नारायण जिसमें समस्त जीवों का आश्रय हो, यानी भगवान विष्णु। नारद मुनि हर क्षण कहते थे नारायण नारायण, क्योंकि उनका मन कभी ईश्वर से अलग नहीं होता था। वे चाहते थे कि सामने वाला भी ईश्वर को याद करे। वे किसी भी घटना को भगवान से जोड़ देते थे। ये केवल शब्द नहीं, अखंड भक्ति की अवस्था थी। जी हाँ दोस्तों, नारद मुनि और उनकी वीणा का रहस्य भी मैं आपसे शेयर करूंगी। नारद मुनि के हाथ में हमेशा वीणा होती थी। इस वीणा का नाम था महती। वीणा से वे गाते थे नारायण नारायण। ये दर्शाता है भक्ति में संगीत, ज्ञान में माधुर्य और जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें से एक भी चीज़ मिस होती है तो असंतुलन क्रिएट होता है। तो याद रखें दोस्तों। क्या नारद मुनि झगड़े करवाते थे? ये प्रश्न उठता है लोगों के मन में, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे ही जैसे सब लोग कहते हैं कि नारद मुनि जहाँ जाते थे वहाँ कला हो जाती थी, लेकिन सत्य ये है नारद मुनि कला नहीं करवाते थे, वे सत्य उजागर करते थे। उनकी लीला का उद्देश्य होता था अहंकार तोड़ना, छुपे सत्यों को सामने लाना और अंत में भगवान की लीला को आगे बढ़ाना। नारद मुनि ने एक बार कहा, अब आपको मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, विष्णु माया की कथा। उन्होंने क्या कहा, मैं आपकी माया से मुक्त हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें माया में डाल दिया। कुछ समय में नारद राजा बने, विवाह किया, संतान हुई और सब कुछ भूल गए। जब माया टूटी तो नारद समझ गए ईश्वर की माया से कोई नहीं बच सकता। जी हाँ दोस्तों, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु में जब ये उनकी कहानी का एक किस्सा है कि नारद मुनि ने प्रहलाद को गर्भ में ही नारायण नाम का उपदेश दिया। इसी कारण प्रहलाद इतना बड़ा विष्णु भक्त बना। तो दोस्तों, नारद मुनि का संदेश आज के लिए क्या है? आपके लिए, सबके लिए, मेरे लिए, हर इंसान के लिए। नारद मुनि हमें सिखाते हैं हर स्थिति में भगवान को याद करो, अहंकार से दूर रहो,
भक्ति को जीवन का आधार बनाओ और सत्य बोलने से मत डरो। नारद मुनि केवल कथा के पात्र नहीं, वह भक्ति का जीवित परिभाषा है। अगर जीवन में कभी रास्ता भटक जाओ तो बस इतना कह दो, नारायण नारायण, क्योंकि जहाँ नारायण का नाम है वहाँ डर नहीं, वहाँ अंधकार नहीं, वहाँ स्वयं ज्योति स्वरूप विष्णु नारायण नारायण भगवान है। तो दोस्तों, आपको भी नारायण नारायण हरे 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 हरे। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और दूसरों को भी एक शिक्षा मिलेगी कि हमें प्रभु से किस प्रकार से जुड़ना है, उनमें अपने मन को किस प्रकार से लगाना है, अहंकार से दूर रह करके। तो दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलूंगी नई सोच और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।